हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNM/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम 7.8 एक्सरसाइज NCERT की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 2 NCERT मैथमेटिक्स। ठीक है, उसमें हमने 7.8 तक की एक्सरसाइज पूरी कर ली है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.9। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मेथड या AB इनिशियो मेथड भी कहते हैं और इसको आप इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम भी कहते हैं, वो वाला कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका 7.9 एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स 7.9 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, उसमें सिंपल क्या करना है, जो अब तक किया है वही सेम रिपीट करना है, बट यहाँ पे बस ये डेफिनेट इंटीग्रल आएगा। अब जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स? डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो इंटीग्रल जिसमें हमारे पास लिमिट्स का पता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, जैसे हमें x की वैल्यू dx है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे dx है, तो यानी कि ये x की लिमिट्स हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे -1 है नीचे और ऊपर +1 है, तो -1 से 1 तक जाना है। तो आपको इंटीग्रेशन जब करना है तो यही ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रेशन आएगा, अब जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो इंटीग्रेशन नॉर्मल ही चलेगा जो पहले किया अब तक। बस ये ध्यान रखिएगा +c नहीं आएगा, क्योंकि वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता था, मतलब उसमें ये नहीं पता होता था हमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अब हमें एक डेफिनेट पता है कि ये वैल्यू -1 से 1 तक जाएगा, कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं वो तो। ठीक है, तो वो वैल्यू आपको बस रखनी है। अपर लिमिट होती है ऊपर और लोअर लिमिट होती है नीचे। तो पहले एक बार x की जगह पूरी इक्वेशन, पूरी जो आंसर के अंदर c को छोड़ना है, ध्यान रखना है। c के अलावा बाकी सब कुछ इंटीग्रेशन वाला पार्ट करना है आपको। तो पहले अपर लिमिट रखनी है x की जगह और एक बार फिर माइनस करके अपने आप से और बीच में लोअर लिमिट रखनी है, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, इसमें मतलब नया कुछ नहीं है, सिंपल वही जो अब तक किया है सिर्फ वही करना है। बस c हट जाएगा, c हट के यहाँ पे हमें लिमिट्स लगा देनी है। देखिए कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के -1 से 1 है, x + 1 dx है, तो इसका हो जाएगा x²/2 + x। ठीक है, x का हो जाएगा x²/2 और 1 का हो जाएगा x। अपर लिमिट ऐसे लिख देंगे ऊपर और नीचे लिख देंगे लोअर लिमिट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे इसके साथ। ठीक है, सिंपल है, ध्यान रखिएगा, यह नोटेशन यही चलेगा, =। अब देखिए क्या करते हैं, पहले x को एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट में, आप चाहें तो इकट्ठा एक साथ भी पूरे में x की वैल्यू 1 रख सकते हैं, फिर पीछे माइनस साइन लगा के और फिर दोनों जगह x की जगह -1 रख सकते हैं, जो कि लोअर लिमिट थी। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैंने फिलहाल यहाँ पे क्या किया हुआ है वो बता देता हूँ। वो मैंने क्या किया हुआ कि यहाँ पे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट पे अलग से लिमिट लगाई हुई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई हुई है x की जगह। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में अलग से लगाई हुई है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट पे जब हम लगाते हैं लिमिट्स तो क्या होगा, देखिए 1/2। ठीक है, एज इट इज। अब पहले x² है, यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल दिया। x² था तो पहले 1 का स्क्वायर किया, अपर लिमिट है 1 का स्क्वायर किया, माइनस लोअर लिमिट है -1, उसका स्क्वायर किया। ठीक है, प्लस ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है x, तो x की जगह एक बार अपर लिमिट लगाई, दैट इज 1, माइनस एक बार लोअर लिमिट लगाई, दैट इज -1। तो 1 -1 यानी कि +1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर करेंगे ये भी +1 होता है, तो 1 - 1 आ जाएगा 0। तो ये पार्ट हो गया आपका 0 + 2, आंसर विल बी 2। तो आंसर जो आएगा इसका दैट विल बी 2। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम है। ठीक है, ये हम यहाँ पे c नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, हमें लिमिट्स का पता है कि x की लिमिट -1 से +1 के बीच में रखनी है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 से 3 है, 1/x dx, तो log x होता है 1/x का इंटीग्रेशन, 2 से 3 है। ठीक है, पहले अपर लिमिट लगा दी, एक ही फंक्शन था इसलिए डायरेक्ट लगा दिया मैंने, log 3, अपर लिमिट log 3 हो जाएगी अपर लिमिट रखने से, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह तो log 2 हो जाएगा। log 3 - log 2 को log 3/2 भी कह सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4x³ - 5x² + 6x + 9 है, तो इसमें कोई घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल, चारों का अलग अलग इंटीग्रेशन जैसे आप करते आए वही करना है। 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 3 पे कट जाएगा, वो अलग मैटर है, वो आपको बेसिक बातें बताने की चीज़ नहीं है +2 क्लास के बच्चे के लेवल से। अब हम करते हैं पहले अपर लिमिट 2, तो यानी कि पूरी इक्वेशन के अंदर, देखिए मैंने इकट्ठा किया इसमें सारे में, तो सब जगह पूरी जगह जहाँ पर भी x था वहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, माइनस, बीच में माइनस का साइन अपने आप से लगाना होता है। फिर लोअर लिमिट x की जगह क्या लगाना था, 1, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लगा दिया। जो कटना था वो कट चुका, देखिए 4 से 4 कट चुका था, तो x⁴ बचा था ओनली, तो 1⁴ हो जाए, क्योंकि x की जगह 1 लगाना है।
माइनस 5/3, एक्स की जगह 1 लगाएंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 5/3 ही रहेगा, प्लस 2 3 जा 6 होता है, 3x² हो जाएगा, और x का स्क्वायर 1 होता है तो 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस 9 1 जा 9 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से जो भी रिजल्ट आपके सामने आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जो भी आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना कैलकुलेशन पार्ट कैसे करना है वो आपको पता ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के ऊपर। sin 2x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस cos 2x/2 होता है, 0 to π/4 लिमिट्स है, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 × x की जगह π/4 रखेंगे, माइनस cos 2 × 0 यानी कि cos 0 1 होता है आप जानते हो, 2 × π/4 करेंगे तो π/2 होता है, तो cos π/2 माइनस cos 0, cos π/2 0 होता है, cos 90 मतलब 0 होता है, माइनस cos 0 1 होता है, तो माइनस 1/2 बाहर था और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1/2। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin cos 2x का इंटीग्रेशन करना है तो sin 2x/2 हो जाता है, अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, तो एक बार अपर लिमिट रख दी, एक बार लोअर लिमिट रख दी, तो आंसर विल बी 0, क्योंकि ये वैल्यू sin π भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 to 5 e⁻x dx है, तो e⁻x का e⁻x ही रहता है, 4 to 5 है तो पहले अपर लिमिट e⁻5 बना देगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो e⁻4 बन जाएगा, तो ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, तो 0 to π/4 है 10x dx, तो 10x का होता है log secant x कह सकते हैं या माइनस log cos x भी कह सकते हैं। 0 to π/4 है तो एक बार तो x की जगह π/4, एक बार x की जगह 0, तो log secant π/4, secant π/4 जो होता है उसकी वैल्यू आप देखेंगे तो ये होती है √2, ठीक है, माइनस log secant 0 cos 0 का रेसिप्रोकल दैट इज cos 0 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, तो log 1 आपको पता होना चाहिए 0 होता है, तो ये पावर जो 1/2 है, देखिए √2 का मतलब होता है 2⁻1/2, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, log की प्रॉपर्टी मैं आपको पहले करवा चुका हूँ पिछले वीडियोस में, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, log 2 माइनस log 1 0 था इसलिए, तो 1/2 log 2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे सीधा लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम है, डायरेक्ट फॉर्म आपने अब तक जितने भी पूरा चैप्टर किया है, जो आपने पूरा अब तक इंटीग्रेशन का चैप्टर जितना भी किया है उनको सबको एक ही एक्सरसाइज में मिक्स कर दिया है। समझ लीजिए कि फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर लास्ट जो अब तक हमने पिछली एक्सरसाइज की है, ठीक है, वहाँ तक का पोर्शन सारा एक ही एक्सरसाइज में मिक्स कर दिया है। बस आपको फॉर्मूला देखना है कौन सा फॉर्मूला किस पे लगेगा, बस लोअर लिमिट और अपर लिमिट का केस है, बस वो रखना है। जैसे cos स्क्वायर x का हमने याद होगा आपने कैसे किया था, तो आइडेंटिटी यूज करते हैं 1 + cos 2x/2, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और cos 2x का होता है sin 2x/2, ठीक है। अपर लिमिट रखेंगे π/2, तो x की जगह π/2 प्लस sin 2 × π/2 यानी कि sin π/2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तो रिजल्ट विल बी 0, तो यानी कि sin π 0 होता है आप जानते हैं, तो ये बचेगा π/2 यहाँ से और 1/2 साथ में है, तो आंसर विल बी π/4, ठीक है। ऐसे ही 13 क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आपको पता होगा, सब्स्टिट्यूशन से करना होता है, x² + 1 को y ले लेते हैं तो 2x dx dy बन जाता है, और x dx हो जाएगा आपका dy/2, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी एक नई चीज़ आएगी, नई चीज़ क्या आएगी स्टूडेंट्स, कि अब हमारा जो क्वेश्चन देखिए ये लिमिट्स किसकी थी, ये लिमिट्स थी x की, dx यहाँ पे है तो ये x की लिमिट है 2 to 3। अब हमने क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, सब्स्टिट्यूशन में y में चेंज कर देना है। जब आपकी लिमिट y में चेंज हो जाएगी ना, जब आपका क्वेश्चन y में चेंज हो जाएगा तो लिमिट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, यानी कि समझ सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग, जैसे x की वैल्यू जहाँ पे लोअर लिमिट 2 थी, तो x अगर यहाँ पे 2 होगा तो y विल बी 2² + 1 यानी कि 5 होगा, तो जिस जगह पे यहाँ पे dx था तो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे अगर dy होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरह से अपर लिमिट यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 है x की लिमिट, अपर लिमिट 3 है, तो x जब अपर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी मतलब 9 + 1 यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो लोअर लिमिट 5 हो जाएगी और अपर लिमिट आपकी 10 हो जाएगी। क्लियर कर दी है, x = 2 रखा तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, x 3 रखेंगे तो y 10 हो जाएगी, तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो y में चेंज हो जाएंगी, तो आपका आंसर आ जाएगा x dx की जगह dy/2 था, 1/2 बाहर निकाल दिया और 1/x² + 1 को y लिया था, तो dy/y हो जाएगा 5 से 10। अब dy/y log y होता है, आप जानते हैं log mod y, तो 1/2 एज इट इज, तो log mod y तो 1/2 तो कांस्टेंट ही है, बाहर लगा देंगे इसको, और अपर लिमिट रखनी है एक बार और माइनस एक बार लोअर लिमिट रखनी है, तो log 10 माइनस log 5 यानी कि log a/b यानी कि log 10/5, और log 10/5 करेंगे तो 5 × 2 = 10 होता है, आप जानते हैं, तो 1/2 log 2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या करना है, सिंपली अलग अलग करना है, ये आपने पहले, मैं बार बार कह रहा हूँ नई चीज़ नहीं करवा रहा हूँ मैं सारी पुराने क्वेश्चन ही रिपीट करवा रहा हूँ, ये मान के चलिए, बस लिमिट्स रखने का काम नया है आपके लिए, ठीक है। तो पहले 2x के अपॉन में कर देंगे, एक बार 3 के अपॉन में कर देंगे, 2x के अपॉन में करेंगे तो नीचे वाले पार्ट को y पुट कर देंगे, ऊपर वाला dy बन जाएगा dy/10। इसी तरह से यहाँ पे जो पार्ट है इस पर आपका आइडेंटिटी बनती है, जो आपकी आइडेंटिटी मैंने बताई थी dx/x² + a² वाली, ठीक है, dx/x² + a²
वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, वो आपको पता होना चाहिए। 1/8 tan इनवर्स x/a होती है। अब बस आपके लिए नई चीज़ क्या है, नई चीज़ है स्टूडेंट्स आपके लिए कि आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स रखनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट का जब इंटीग्रेशन आपने किया है, फर्स्ट पार्ट में आपने y में चेंज किया, तो अब इसकी लिमिट भी y के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा सेकंड पे लिमिट चेंज नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं करना है? क्योंकि dx ही है इसमें हमने x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन किया है और ये y के रिस्पेक्ट में किया था तो y की लिमिट लगा दी थी। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है तो वो 0 to 1 ही चलेगा जो पहले गिवन थी। तो इस तरह से हम इनके लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। बाबू हाँ, ऊपर जा रहे हो क्या? और मैं वीडियो बना रहा हूँ एक और पढ़ाई की। आप उधर चले जाना, डिस्टर्बेंस होएगी नहीं तो। ठीक है, या तो छत पे चले जाओ, मामी पास चले जाओ छत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 x e⁻x² dx। तो x² को y रख देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे भी बार बार यही करवाते, बार बार यही याद आ रहा है क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, बस लिमिट्स नहीं थी उसमें, बस प्लस सी लगाते थे, इसमें प्लस सी नहीं लगेगा, बस लिमिट्स रख देंगे। तो 2x dx = dy, यानी कि x dx हो जाएगा dy/2, तो हो जाएगा e⁻y dy/2 बाहर लगा देते हैं। तो e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y ही रहेगा। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो e⁻1 रखेंगे तो e ही रहेगा, माइनस e⁻0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/2 × e−1। ठीक है, इसी तरह से 16 क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन याद कीजिए, मैंने कहा था ऊपर नीचे पावर सेम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए ऊपर। तो हम क्या करते हैं उसके इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो पहले इसको हम इससे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू जो आएगी 5 तो मैं बाहर ही निकाल देता हूँ, 5 तो कॉन्स्टेंट है। x² को इससे डिवाइड करेंगे तो पहले 1 से तो जाएगा ही जाएगा, तो ये तो हो जाएगा कोशेंट। रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा -4x - 3, क्या आएगा -4x - 3। ठीक है, और -4x - 3 जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, माइनस कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, अपॉन में डिवाइजर दैट इज x² + 4x + 3। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो अलग कर देंगे और 4x + 3 अपॉन दिस इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको याद होगा, पार्शियल फ्रैक्शन हमने लास्ट एक दो एक्सरसाइज पहले ही किया है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या किया था, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर्स बना के a अपॉन फर्स्ट फैक्टर b अपॉन सेकंड फैक्टर रख के इसको सोल्व करते हैं। उसको सोल्व करना है बस वही चीज़ है, दोबारा से कुछ नया नहीं करना है आपको, सिंपल वैल्यूज निकालनी है a और b की और वो वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। आपका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा, देखिए यहाँ पे 1 का तो x हो जाएगा 1 से 2 और माइनस ये आइडेंटिटी लगती है जो उसका फॉर्मूला 9/2 है, क्योंकि ये जो a की वैल्यू आएगी -9/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3 यानी कि log x + 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 b की वैल्यू 1/2 आई थी इसलिए 1/2 बाहर आ जाएगा, log x + 1 इसका आ जाएगा। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, इसमें भी अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, इसमें भी अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 थी, क्योंकि तीनों ही x का इंटीग्रेशन है तो इसलिए लिमिट्स सेम चलेंगी तीनों में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 में इसे 1 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा, 9/2 एज इट इज, log x की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 3 5 होता है, 5 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में जब x को 1 रखेंगे तो log 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 एज इट इज, x की जगह पहले 2 रखेंगे तो log 2 + 1 यानी कि log 3 हो जाएगा, माइनस log 1 रखेंगे लोअर लिमिट की वैल्यू तो 1 + 1 2 हो जाएगा, log 3 माइनस log 2। तो ये जो आंसर आया है वो आपके सामने है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 को अंदर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इसमें, तो जो भी रिजल्ट आया है आप चाहे मल्टीप्लाई करें या एज इट इज छोड़ दे ऊपर वाला लाइन तक, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 7.9 आपकी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.10 की तरफ। 7.10 में नया कुछ नहीं है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, ये दोनों एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अब तक आपने किया वही पोर्शन दोबारा रिपीट हो रहा है, बस फर्क सिर्फ इसका रहेगा कि आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये था x अपॉन x² + 1 dx, तो x² + 1 को y ले लेंगे तो 2x dx = dy हो जाएगा, तो x dx हो जाएगा dy/2। अब लिमिट्स मैंने चेंज करनी बता दी थी, देखिए जैसे लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, x की लिमिट है तो 0 है, तो जब x 0 होगा तो यहाँ पे 0 पुट करके देख लीजिए y की वैल्यू क्या बनती है, तो 0² 0 होता है, प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट y अगर हम dy करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे लोअर लिमिट में 1 आ जाएगा, जहाँ पे 0 था x वहाँ पे उस जगह पे y की वैल्यू 1 बनेगी। इस तरह से जब x की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1² 1 + 1 यानी कि 2, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है वो 1 से 2 बन जाएंगी अगर आप dy लेते हैं तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा dy/y, 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि x dx की वैल्यू dy/2 आई थी। ठीक है, 1/2 log y, और log आपको पता है अपर लिमिट रखना है, एक बार लोअर लिमिट रखना है, पिछली एक्सरसाइज में हमने यही किया है, तो आप रखेंगे log 2 माइनस log 1 यानी कि log 1 0 होता है, तो 1/2 log 2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।
अब चलते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है रूट साइन फाइव कोस की पावर 5 डी फाइव और 0 to π/2। तो इसमें क्या करना है सिंपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर 5 है तो मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस में जब ओड पावर होती है तो एक पावर अलग करके बाकी पावर अलग निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा कोस 4 अलग कर देते हैं, कोस 5 अलग कर देते हैं। अब कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर करके इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 कर देंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, आपको पता है 10th क्लास में आ जाता है ये फॉर्मूला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, उसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 के इक्वल हो जाएगा, मतलब उसकी जगह पे हमने ये रख दिया है। अब ये बन जाएगा, आपको क्या करना है अब सिंपल साइन 5 को आपको y ले लेना है या x भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यानी कि एक साइन 5 का होता है कोस 5, जैसे साइन x का कोस x होता है ना, वैसे साइन 5 का कोस 5 हो जाएगा। डी फाई इज इक्वल टू डी वाई। जब फिर वही लिमिट्स हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमें अब आपका क्वेश्चन y में चेंज करना है। तो 5 जब 0 था, लोअर लिमिट थी, तो y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो साइन 0 0 बना देगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 0 0 होता है इसलिए। जब अपर लिमिट थी π/2, ठीक है, तो x जब π/2 होगा तो यहाँ सॉरी 5 जब यहाँ पे π/2 होगा तो साइन 5/2 होता है 1, तो यानी कि y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपकी लिमिट्स जो हो जाएंगी 0 से 1 और रूट y 1 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी वाई, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी लगा दी इस पर। और रूट वाई साथ में है तो रूट वाई मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर हाफ है मतलब y की पावर हाफ है, तो 1 से करेंगे तो एज इट इज रहेगा, और 4 प्लस हाफ करेंगे तो 9/2 होता है, और 2 और यहाँ है और हाफ ये है तो ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई करते तो पावर ऐड होती है तो पावर 5/2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से dy यानी कि लिमिट्स हम लगा देंगे, इस पर लिमिट्स लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सिंप्लीफाई करना आपका काम है, बार बार पिछली पूरी एक्सरसाइज में हमने यही किया है, तो आपका आंसर जो भी आएगा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1। तो ये आपको मैंने पिछली एक्सरसाइजेज में बता दिया था कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इसकी वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x इसको लिख सकते हैं 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पुराने क्वेश्चन ही रिपीट हो रही है जो अब तक हमने इंटीग्रेशन में की है। कैसे, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x है और इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं सेकंड फंक्शन 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन 1 कर लेंगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे कंप्लीट का इंटीग्रेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना, ठीक है, जो आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने लिमिट ये 0 to 1 लेनी है, तो इसको जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो लिमिट आएंगी वो आपको देखिए, इसकी जो लिमिट है वो x में थी तो इसको मैंने x में ही रखा है, तो लिमिट वही रहेंगी जो 0 to 1 थी। लेकिन इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, देखिए x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो आपको पता है इसमें सब्सटीट्यूशन लगेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y ले लेंगे तो यहाँ पे y में चेंज होगा तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। और लिमिट चेंज करना मैं आपको बता चुका हूँ कैसे, जब x 0 था तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो y वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट वहाँ पे 1 हो जाएगी जहाँ पे x 0 था, और जहाँ पे x की वैल्यू 1 थी उस जगह पे यहाँ पे 1 रखते हैं, तो देखते हैं तो y की वैल्यू 2 बना देगा, तो ये हो जाएगा 1/2। लिमिट्स चेंज हो जाएंगे 1 से 2 dy अपॉन y। तो अभी आपको क्या dy अपॉन y आप जानते हैं log y होता है, तो log y हो जाएगा, और 1 अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो आपको लिमिट्स रखनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस 1/2 log 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, x रूट x प्लस 2, ये देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आ गया था इस टाइप का, ठीक है, और सेकंड में भी आया था, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपने किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने एक बार पीछे दोबारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेरे, जो मैंने पीछे बनाए हुए थे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के लेवल के, ठीक है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन सेम टू सेम आया था वहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया हुआ है, तो रूट x प्लस 2 को मैंने y लिया है, तो x प्लस 2 हो जाएगा y स्क्वायर, तो x हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब हम dx कह सकते हैं, यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा इंटू dy बाई dx, और यहाँ पे dx इधर आ जाएगा, तो मतलब आप समझ सकते हैं dx हो जाएगा आपका 2y dy। जब x 0 होगा तो y रूट 2 था, और जब x 2 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपकी लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी, कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, रूट 2 से 2 हो जाएंगी, ठीक है, रूट 2 से 2 हो जाएंगी। तो आपकी ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू y स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से देख सकते हैं, इंटू रूट x प्लस 2, रूट x प्लस 2 को हमने y लिया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास x dx, अब हमारे पास x तो ये था, देखिए x की जगह y स्क्वायर माइनस 2, फिर से बता देता हूँ, और रूट x प्लस 2 की जगह y था। आप कहेंगे y स्क्वायर कैसे हुआ, तो देखिए जरा यहाँ से ये dx की वैल्यू भी तो थी ना, यहाँ पे देखिए dx की जगह आएगा 2y dy, तो y एक तो इसके लिए था, रूट के लिए y था, और एक dx के लिए भी एक और y आया, तो y स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाहर निकाल दिया मैंने, 2y स्क्वायर बनना था dy, ठीक है। तो 2 बाहर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो y पावर 4 का हो जाएगा y पावर 5/5 माइनस 2y रेस्ट पावर क्यूब बाई 3, और रूट 2 से 2 हो जाएगा आपका इसकी लिमिट्स। तो अब आपको पता है क्या करना है, लिमिट्स रखनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो
इसमें पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले अपर लिमिट रख दी दोनों में और फिर एक बार दोनों में लोअर लिमिट रख दी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपका आ जाएगा, जो भी आएगा आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट आप अपने लिए कर सकते हैं, 12th क्लास का बच्चे के लिए बताने की जरूरत नहीं है कि 12th क्लास का बच्चे को कि इंटीग्रेशन लिमिट्स कैसे रखते हैं। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, अपर लिमिट रखनी है एक बार, माइनस एक बार लोअर लिमिट रखनी है। एक्स पे आ जाइए, x + 4 - एक्स स्क्र। तो स्टूडेंट्स ये तो लास्ट से लास्ट एक्सरसाइज जो की है हमने उसी में ही आ गया था, ये तो देखा होगा आपने, dx/a² - एक्स स्क्र वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो इसको हमें क्या करना, पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो हमने 10th क्लास में किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली, बहुत इजीली कर सकते हैं आप इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। जैसे कैसे, जैसे माइनस कॉमन निकाल लीजिए, x² - x और -4, ठीक है। फिर x का कोफिशिएंट हाफ है, ठीक है, x का कोफिशिएंट हाफ है, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, 1/2² भी कह सकते हैं, और उसको प्लस करना है, उसी को माइनस करना है। तो ये बन जाता है a² + b² - 2ab, यानी कि a - b होल स्क्वायर, बार माइनस का साइन था, और -4 1/4 यानी कि -17/4 था, और बाहर माइनस था तो +17/4 है, तो वो आगे लगा दिया है। तो 17/4 - x - 2²। अब 17/4 को हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो हम, और 17 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको 17 का रूट लगा के और डिवाइड बाई ये 4 2 का स्क्वायर होता है, तो अपॉन में 2 करके पूरा कंप्लीट का स्क्वायर इसको लिख देना है। तो ये बन जाएगा dx/a² - एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पिछली एक्सरसाइजेज में आपने कर चुके हैं, आप वो आइडेंटिटी यूज़ करी है, ठीक है, और उसमें लिमिट्स रखनी है आपको 0 से 2। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मैं याद दिला दूँ कि हमने एक क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें एक्सपोनेंशियल पावर आती थी। एक्सपोनेंशियल के साथ में अगर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन भी मिलेगा, मैंने आपको भी बताई थी बातें, याद होगा जरूर आपको। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो फर्स्ट एज ये देखिए, ये फंक्शन है और ये डिफरेंशिएशन है। आप कहेंगे 1/2 कहाँ आया, तो 1/2 इसकी पावर को जब सोल्व करेंगे ना 2x को, तो आपको पता लग जाएगा 2x से ये 2 डिवाइड में आना ही आना है, वो अपने आप आ जाएगा डिवाइड में 2, ठीक है। तो 1/x आपका फंक्शन है और -1/x² आपका डिफरेंशिएशन है। कांस्टेंट को एक बार इग्नोर कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसको करना है फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको अलग अलग करना है। मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैंने अच्छे से क्लियरली बता दिया था एक एक स्टेप कि हमें कैसे करना है। तो फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन 1 से 2, ठीक है। ये तो हमें इस पार्ट को सोल्व करना है। जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हमें पहले पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको एज इट इज छोड़ देना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए ध्यान से, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास अपर लिमिट रखनी है 2 और लोअर लिमिट रखनी है आपको 1। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 पहले से ही है तो 1/4 बन जाएगा। तो e⁴ - e⁴ ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए x - x³ पावर 1/3 अपॉन x⁴। ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो हो सकता है शायद पहले आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आया है तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक, मुझे तो करवाना ही है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कॉमन करते हैं, यहाँ पे बड़ी जो पावर है ब्रैकेट में, जैसे पावर फ्रैक्शन में आ रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो बड़ी पावर है वो कॉमन लगानी है। जैसे यहाँ पे पावर 4 होता है ना, x⁴, और पावर में 1/4 ही मिलता है आपको। यहाँ पे पावर 5 है तो यहाँ पे पावर 1/5 ही मिलती है, और नीचे एक एक्स्ट्रा मिलती है। ये खासियत है इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले x³ को कॉमन निकालते हैं। तो x³ यहाँ पे था नहीं, तो इसके डिवाइड में x³ लगाना पड़ेगा, तो जिससे बन जाएगा 1/x² बन जाएगा। और x की पावर क्यूब हमने बाहर निकाली है, तो पावर 1/3 भी तो था ना साथ में, तो x³ का 1/3 करेंगे तो ओनली x बचेगा, देख सकते हैं यहाँ पे ओनली x बाहर निकलेगा, ठीक है। तो x की डिवाइड में हमें x³ लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा x³ कॉमन हमने निकाला इसलिए, ठीक है। तो 1/x² बनेगा, -1 बन जाएगा क्योंकि हमने कॉमन निकाले x³ को, और पावर 1/3 और नीचे x⁴ एज इट इज। अब ये पावर ऊपर 1 है, नीचे 4 है, तो ये 1 नीचे 3 रह जाएगी। तो 1/x² - 1 पावर 1/3 अपॉन x³ dx। अब 1/x² - 1 को मैंने रखना है y, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, -2 अपॉन x³ dx = dy बन जाएगा, और 1/x³ dx = -dy/2। तो x की लिमिट जब हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन y में चेंज हो रहा है, तो अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब हमारा क्वेश्चन y में चेंज होता है तो हम लिमिट भी चेंज करते हैं y के अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू जो 1/3 थी, तो यहाँ पे हम 1/3 रखेंगे, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9, तो 1/9 बन जाएगा, 9 आ जाएगा ऊपर, और -1 एज इट इज, तो 9 - 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब x1 होगा तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी 0। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा कितना, देखिए ध्यान से, जो 1/x³ dx था आपका -dy/2, तो ये रिजल्ट आएगा -820 y⁴ dy/2, ठीक है। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक स्टेप लगाया है, वो क्या है स्टेप, ध्यान से सुनिएगा। जब आपके पास लोअर लिमिट बड़ी हो, अपर लिमिट छोटी है, हमें सुनने में आया कि छोटे से बड़े की तरफ तो हम जाते ही जाते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, 8 से 0 की तरफ जा रहा है, तो लोअर लिमिट तो नहीं है, नीचे तो अपर लिमिट आ गई।
तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाए कि लोअर लिमिट कम की बजाय ज़्यादा हो और अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए जो कि छोटी हो, अगर उल्टा हो जाए मतलब रेसिप्रोकल हो जाए, उल्टा हो जाए इन दोनों लिमिट्स का, तो आपको क्या करना है, माइनस साइन लगा लेना है। माइनस लगा के हम उसको सीधा कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर 1 से 2 अगर इंटीग्रेशन नहीं दिया, 2 से 1 दिया है इंटीग्रेशन की लिमिट, 2 से ऊपर 1 है तो आप उसको माइनस आगे लगा के फंक्शन के आगे और फिर 1 से 2 कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव, जैसे यहाँ पे देखिए नेगेटिव पहले से ही था, तो नेगेटिव जब इसका करेंगे तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। जैसे 8 to 0 था तो 0 to 8 हो जाएगा। नेगेटिव पहले से ही है, नेगेटिव हमने कर दिया तो इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया है, पॉजिटिव हो चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस हटा दिया है। आप देख सकते हैं लिमिट को भी मैंने चेंज किया, बाकी क्वेश्चन सेम है बट लिमिट को ही मैंने चेंज किया है माइनस हटाने के लिए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 0 to 8 बन चुका है, नॉर्मल क्वेश्चन जैसा बन चुका है। तो अब ये y रेज़ टू पावर 1/3 + 1 इंटीग्रेशन के लिए जो हम रूल करते हैं तो 4/3 अपॉन 4/3 हो जाएगा, तो 3/8 और यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे 8। ठीक है, सॉरी x यहाँ पे 8 थी अपर लिमिट, तो यहाँ पे y की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 8 पावर 4/3, तो 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, और 2 क्यूब आपको पता है क्या होता है, 8 होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 क्यूब से 3 से 3 कट जाएगा और 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 16, तो ये आंसर आ जाएगा 6। तो आंसर जो है वो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर जो है आप देख सकते हैं आंसर नंबर ए जो है उसमें था 6 आंसर इसका। नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। fx = 0 to x t sin t dt, ये आपको गिवन है, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, आईलेट के अकॉर्डिंग किया है मैंने, ध्यान रखिएगा आईलेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है ये, आईलेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है ये, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और कंप्लीट का इंटीग्रेशन प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हमारे पास t एज इट इज है, साइन t का माइनस कोस t हो जाएगा, तो माइनस t कोस t, अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0 है, माइनस t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 ही रहेगा तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। साइन t का इंटीग्रेशन जो है वो होता है आपका माइनस कोस t, साइन t का माइनस कोस t होता है, तो माइनस पहले से ही बाहर है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और कोस t, तो इन दोनों के प्रोडक्ट आएगी 1, इसका डिफरेंशिएशन था और इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस t था तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों बाहर माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू कोस टी ही रहेगा। तो कोस टी का इंटीग्रेशन दोबारा फिर से करते हैं, आईलेट में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कोस टी का होता है साइन टी, तो ये आपके पास साइन टी बन जाएगा, 0 से टी था, सॉरी 0 से एक्स था, तो 0 से एक्स था तो पहले अपर लिमिट इसमें रख दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, बाहर कॉमन है, एक्स कोस एक्स माइनस 0 कोस 0, तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो सारा ही 0, तो 0 वाला पार्ट तो हट जाएगा, तो ओनली बचेगा माइनस एक्स कोस एक्स प्लस, यहाँ से कोस टी का साइन टी आया था, साइन टी की लिमिट्स रखेंगे तो अपर लिमिट आपकी x है तो साइन x, और 0 रखेंगे तो साइन 0 0, तो आपका एफ एक्स जो आया वो आपके सामने है, एफ एक्स आ चुका है माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हमें करना है, हमें जो कहा है इसमें MCQ में क्वेश्चन में फाइंड करने वो है हमें डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएशन किया, तो इसका डिफरेंशिएशन बाई इसके जो आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस कॉमन एज इट इज, माइनस बाहर निकाल लेंगे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, और साइन एक्स का हो जाएगा आपका कोस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करते तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स प्लस माइनस माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा, तो आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा एक्स साइन एक्स, और जो कि आपका ऑप्शन में अगर आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बताएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।